जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन है 1433 मल्टीप्लाई 1422 मल्टीप्लाई 1425 को 10 से विभाजित किया गया है तो शेष रिमाइंडर ज्ञात करें। ये आपके सामने ऑप्शन है, सोल्व कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप एक तो यूनिट डिजिट पे काम किए, आपको यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट बताया था ना, वो देखना आप। एक तो जैसे ये क्वेश्चन आपका सोल्यूशन देखना, इस वजह से ये क्वेश्चन आपका 1433 ये कह रहा है इस नंबर को, इस संख्या को 10 से विभाजित किया गया है तो रिमाइंडर बताना है। ये आपके सामने ऑप्शन है, बताइए। एक तो आप इसका यूनिट डिजिट पे काम कर लो, जैसे 3 है, इसका है, 2 है, इसका 5 है। एक तो वो बेसिक मेथड होता है, पूरा इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको करो, फिर जो संख्या है ना उसको 10 से भाग करो, या फिर आप लास्ट डिजिट पे काम करके देख लो। जैसे 5 दूनी 10 और 10 दिया 30, क्या आया, ये 30 आ गया। 30 को 10 से भाग करना है। क्या करना आपको, 30 को 10 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा आपका, 0। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन ये था प्रीवियस ईयर 1433 को या 1422 गुणा 1425 को 10 से विभाजित किया गया है तो शेषफल रिमाइंडर ज्ञात करना था। तो ये क्वेश्चन था आपका, ये इसका सॉल्यूशन बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जो सीपीयू की नेक्स्ट शिफ्ट हुई थी 2020 में, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 25/11। सेम क्वेश्चन था यही 1433 गुणा 1422 गुणा 1425 को इस शिफ्ट में पूछा था। अगर आपको 12 से विभाजित किया गया है तो शेष ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन था, एक शिफ्ट में पूछा था आपको 10 से विभाजित किया गया है तो शेष ज्ञात करें। नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अगर उस संख्या को 12 से विभाजित किया जाए तो शेष ज्ञात करें। अब की बार आपके सामने ये क्वेश्चन है। इसको 12 से भाग करना है और शेष याद करना है। सोल्व कीजिए। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन बेस है, आप बिल्कुल ये आप खुद ही करना है। ये लगा लो आपका होमवर्क है। आंसर मैं इसका बता देता हूँ आपको क्या आएगा, 6 इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये खुद आप सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। या फिर सॉल्यूशन देख लो। जैसे उसका लास्ट में क्या था, आपको मल्टीप्लाई करने पर लास्ट डिजिट क्या था उसका, 3 था, और उसका क्या था आपका 2 था, और फिर क्या था 5 था। ये था ना लास्ट डिजिट। इसको किससे भाग करना था आपको, 12 से। 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30/12। 30 को आप किससे भाग करोगे, 12 से ही। 12 दूनी 24, कितना शेष बचा, 6 शेष बचा। 6 उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीपीयू 2020 का ही है। क्वेश्चन है ये आपके सामने 75 गुणा, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। गुणा 76 को 75 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76 को 34 से विभाजित किया गया है। 34 से विभाजित किया गया है तो शेष ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने 18,
बी ऑप्शन है 12, सी 22, डी ऑप्शन आपका 15। क्वेश्चन है 75 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76 को 34 से विभाजित किया गया है तो शेष ज्ञात करें। ये क्वेश्चन अब की बार आपके सामने। थर्टी 34 से डिवाइड किया गया है। शेष बताना आपको क्या करना है। करिए सॉल्व। आप इसके अंदर है ना इंडिविजुअल नंबर में भाग करके देख लो। जैसे 75 है, इसमें 34 का भाग देख लो। 34 दूनी कितना होता है 68, 15 में 60 गया 7, तो यहाँ पे शेष कितना बचा आपका 7 बचा है। अब जैसे 73 है, इसमें किसका भाग देख लो 34 का, कितना बचा 5, यहाँ पर शेष कितना बचा आपका 5। अगर 78 होता तो शेष कितना बचता है यहाँ पर 10। अगर 76 है, अगर 75 था तो 7 शेष बचा, तो 76 है तो कितना बचेगा बताओ। एक तो आप ये करके देख लो, किससे 34 से, 34 दूनी 68, 8, ये 8 शेष बचा। देखो एक नंबर ही तो बढ़ा ना इससे, तो 7 बचा था तो यहाँ पर कितना बचेगा 8 बचेगा। ये आपकी क्या बच गई शेष बच गई इंडिविजुअली डिवाइड करने पर आपको। 75 को 34 से भाग किया तो कितना बचा 7, 73 को किया तो 5 शेष बचा, यहाँ पर 10, ये 8। अब क्या है जो शेष बचे ना, इसी को आप क्या है अंदर साइन अगर मल्टीप्लाई किया ना तो मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो प्लस कर देते हैं, ठीक है, जो भी साइन हो ना वो कर देते हैं। कर दो इसको, देखो कितना आएगा 10 को 5 से गुणा करोगे कितना 50, 50 को 8 से गुणा करोगे कितना 8.40, 400, और 400 को 7 से गुणा करोगे कितना आएगा 2800 बटे 34। यहाँ तक क्लियर। कह रहा है कि जो शेष बचा था ना आप उसको क्या किया आपने गुणा कर दिया फिर से, 7 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 8 कितना आ गया 2800, फिर आ गया 34। एक तो होता है पूरे नंबर को गुणा करो फिर 34 से भाग करो, एक होता है जो इंडिविजुअली भाग करके जो शेष बचे ना उसको गुणा कर दो और फिर 34 से भाग कर दो। अब इस नंबर को 34 से भाग करोगे, 2800 को अगर 34 से भाग करोगे तो शेष क्या आएगा 2800 को 34 से भाग करना आपको, कितने हो जाएगा 9 3 27 होते हैं, 8 से चला जाएगा 8 के 32, 3 8 3 24, 24 3 27, 10 में से 2 गया 8, 0, 34 दूनी 68, 12 क्या बचा आपका शेष बचा। 12 कौन सा ऑप्शन आपका बी ऑप्शन राइट आंसर इसका। ये आपका करने का तरीका, जैसे मल्टीप्लाई में है तो पहले इंडिविजुअल नंबर को भाग दो फिर जो शेष बचा ना उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पर 2800 आ गया, इसको 34 से भाग किया, इंडिविजुअली भाग करके देख लो आप, फिर क्या आ जाएगा 12 शेष आ गया, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन है। ये भी सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये है 72 गुणा 73 72 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76 को 35 से, अब की बार ये है को 35 से विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है तो शेष ज्ञात करें। तो शेष रिमाइंडर है ना, तो शेष ज्ञात करें।
ये क्वेश्चन आपके सामने 72 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76 को 35 से भाग किया जाता है तो शेष ज्ञात करें। ये आपके सामने ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन 15, सी ऑप्शन 22, डी ऑप्शन 12। सेम जो पिछला क्वेश्चन था ना वैसे ही सोल्व करना है, इसको सोल्व कीजिए आप। 72 गुणा 73, देखो 35 से भाग करना है। एक तो बेसिक मेथड तो ये होता है कि आप सारे को गुणा करो, फिर 35 से भाग करो, फिर जो शेष आए वो करो। और एक होता है आप इंडिविजुअल को भाग करो, जो शेष आए वो लिखो। करना है एक बार। सॉल्यूशन देखो इसका, 35 को 70 से भाग करोगे, 35 दूनी कितना होता है 70 होता है, तो शेष कितना होता है आपका 2। यहाँ पर शेष कितना बचेगा 3, यहाँ पर शेष कितना बचेगा 8, यहाँ पर शेष कितना बचेगा 6। इंडिविजुअली भाग दिया आपने, जैसे 72 को 35 से भाग करोगे, 35 दूनी 70 होते हैं 70, तो शेष कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6। अब क्या है इसके अंदर मल्टीप्लाई का साइन है, तो गुणा का साइन है तो गुणा कर दो सभी को आप। 2 3 6, 6 6 36, 36 को 8 से गुणा करो कितना आ गया 8 6 48, 4 8 3 24, 24 4 28/35। अगर एक तो ये है, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसे करो 2 3 6 6 6 36, 36 को किससे गुणा करो आप 8 से, इसको भाग कर दो 35 से, क्या आएगा 35 को 36 से भाग करोगे 1 शेष बचेगा, 35 एकम 35, और 1 को 8 से गुणा करोगे तो 8 ही शेष आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया शेष आ गया, ए ऑप्शन। ठीक है, अदरवाइज क्या करोगे आप 288 है, 35 से भाग कर लो, 8 से जाए ना 8 5 40, 4 8 3 24, 24 4 28, क्या बचा 8। जितना ये कैलकुलेशन छोटी होगी ना उतनी ज़्यादा इजी होगी। जैसे क्या था 2 3 6 6 6 36, 36 गुणा 8। अब आपको पता है 36 के अंदर 35 का भाग देखोगे तो 1 शेष आएगा। ठीक है, अगर ये क्या है 35 से छोटी संख्या 8, तो 8 ही शेष रहना है। ठीक है, 1 गुणा 8 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 8 आपका राइट आंसर। ये 5वां क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट सीजीएल प्री का 2020 का ही क्वेश्चन क्या है, जब हम देखो क्वेश्चन, जब हम 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को या में को लिखो या में लिखो 74 से भाग देते हैं, तो शेषफल क्या आएगा। अब की बार अच्छा क्वेश्चन आपके सामने सीजर प्री का, जब हम 5 की पावर 70 को प्लस 7 की पावर 70 में 74 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा। पिछले क्वेश्चन था ना, अगर आपको बेसिक भी नहीं पता तो वैसे भी कर सकते थे आप, बट ये क्वेश्चन आपको अगर बेसिक पता है तभी होंगे सोल्व आपसे, क्योंकि अब की बार पावर में आने लगे। चलो इसके ऑप्शन मैं लिख देता हूँ आपके सामने, 7, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन 5।
एक बार आप खुद से सोल्व कीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। क्या क्वेश्चन है, 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 किससे भाग करना आपको, 74 से। इसको आप कैसे लिख सकते हो, जो सर्च इंडिसेस जो पहली क्लास थी ना बेसिक, उसके अंदर आपको बताया था कि ए की पावर एम की पावर एन हो ना, उसको आप मल्टीप्लाई लिख सकते हो। जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 5 की पावर 2 की पावर 35 प्लस 7 की पावर 2 की पावर कितना 35, क्योंकि आपको बताया था अगर ए की पावर एम की पावर एन हो ना, वो क्या हो जाता है, ए की पावर एम गुणा एन हो जाता है। ए की पावर एम ब्रैकेट एन हो तो क्या हो जाता है, ए की पावर एम गुणा एन हो जाता है। ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे 5 की पावर 2 की पावर 35 है, तो इसको क्या लिखोगे, सॉरी 5 की पावर 2 गुणा 35 कितना आ जाएगा, 5 की पावर 70। तो 5 की पावर 70 को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 25 हो गया। 25 की पावर कितनी 35 प्लस 7 का स्क्वायर है कितना 49, इसकी पावर कितनी 35। अब आपके सामने ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ तक बोलो समझ में आ गया क्या, यहाँ तक क्लियर। क्या किया है, 5 का स्क्वायर किया है 25, 7 का स्क्वायर किया है 49। अब देखो ए की पावर एम प्लस बी की पावर एन, अगर ऐसा हो ना पावर विषम हो, अगर ये क्या है पावर, अगर ऐसा हो ए की पावर एम प्लस बी की पावर एन, अगर एम एन है ना ओड है, पावर विषम है, तो आप जिस नंबर से भाग कर रहे हो ए प्लस बी उस नंबर से जरूर भाग होगा। कहने मतलब अगर ये पावर विषम है, बीच में प्लस का साइन है, तो 25 प्लस 49 आगे कोई भी नंबर आए चाहे वो इस नंबर से भाग करके देख लो, ठीक है। अगर कंप्लीट भाग रहा है तो शेष 0 बचेगा, अदरवाइज और कुछ भी आ सकता है। जैसे 9 5 कितना 14, 6 1 7 74, आगे और कोई नंबर बच गया 74। अब 74 आ गया, ये क्या इससे कंप्लीट भाग होगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 0। इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी आपको बेसिक डिटेल से बता देता हूँ। एक बार आप ये देख लो, अगर किसी की पावर ए की पावर एम प्लस ए की पावर एन हो ना, तो एम प्लस एन इससे भाग होगा किससे, जो नंबर आप ये डिवाइड कर रहे हो। अगर उससे कंप्लीट भाग हो रहा है तो शेष पर 0 बचेगा, अदरवाइज कुछ भी रिमाइंडर बच सकता है। जैसे एक बार ये नोट कर लो, आपको बेसिक बताते हैं इसका क्या है ये, चलिए यही बता देते हैं आपको क्या कॉन्सेप्ट है इसका। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट लिख लो, जैसे ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, अगर एन है ना ये पावर ओड है विषम है, अगर पावर ओड है विषम है, तो ये नंबर ऑलवेज डिवाइड होगा ए प्लस बी से, ऑलवेज डिवाइड बाई ए प्लस बी से। अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है तो ये नंबर हमेशा ए प्लस बी से भाग होगा। जैसे पिछले कुछ एग्जांपल है, अभी वही देखो क्वेश्चन कि 25 की पावर कितनी थी आपकी 35 प्लस 49 की पावर कितनी थी 35, किससे डिवाइड कर रहे थे आप 74 से। अगर पावर ओड हो तो ये नंबर हमेशा ए प्लस बी से विभाजित होगा। तो पावर विषम है तो 25 प्लस 49 कितने होंगे आपके 25 प्लस 49 कितना होगा, आगे कोई भी नंबर आए जैसे 25 प्लस कितना 74, इससे ये नंबर हमेशा डिवाइड होगा।
तो अगर कंप्लीट डिवाइड हो गया तो शेष कितना बचेगा आपका 0। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक क्वेश्चन था। अगर a की पावर n, अगर ऐसा हो a की पावर n माइनस b की पावर n हो, यहां पर क्या था प्लस, अगर क्वेश्चन के अंदर a की पावर n माइनस b की पावर n हो तो ये ऑलवेज हमेशा डिवाइड बाई a माइनस b। अगर ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है a की पावर n माइनस b की पावर n, n एक विषम पावर है, तो ये हमेशा a माइनस b से विभाजित होगा। ठीक है, ये बेसिक दोनों पॉइंट नोट कर लो, ये इस पे क्वेश्चन बताते हैं आपको। जैसे एक क्वेश्चन करो आप, सीजीएल मेंस का ही है ये अब की बार। क्वेश्चन क्या है, जब 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से भाग दिया जाता है, को 32 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल ज्ञात करें। दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर बताना क्या आएगा आपका। आपके सामने ये क्वेश्चन है 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, किससे भाग किया गया है, 32 से भाग किया है, तो शेष बताना क्या आएगा। ऑप्शन आपके सामने लिख देता हूं मैं, ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन 2। सीजीएल मैथ्स का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। ये क्वेश्चन है, जब 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से भाग a की पावर n प्लस b की पावर n हो, तो वो नंबर हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगा। तो ये है 127 की पावर 97 प्लस 97 है। अगर n क्या होनी चाहिए, बट n कंडीशन क्या है, n है ना विषम होना चाहिए, ओड होना चाहिए। 127 प्लस 97 कितना होगा आपका 14, 9, 11, 12, 100। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n हो, पावर विषम हो, तो वो नंबर हमेशा a प्लस b से भाग होगा। ठीक है, 127 की पावर 97 है प्लस 97 की पावर 97, तो कितना आ जाएगा, आपने इसको जोड़ किया तो 132 आ गया। 132 को आप 124 आया, सॉरी 124 को 32 से भाग करते हो तो कितना आएगा, 32 8 32 7 7 2 14 नहीं, 32 1 32 2 3 4 कितने भी जा रहा है, ऐड किया है ना अपने को, 7 9 11 12 224 आता है, एक नहीं आएगा। देखो 7 7 14 9 2 11 12 और एक असल थी ना वो 2। अब 32 को इससे भाग करोगे कितना आएगा, 7 से चला जाएगा, 32 7 कितना होता है, 7 2 14, 1 7 21 और 1 22, कंप्लीट जाएगा 7 से, तो शेष कितना बचेगा इसका 0, तो 0 इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब की बार क्वेश्चन आपका CHSL 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि 71 की पावर
83 प्लस 73 की पावर 83 को 36 से विभाज्य है, 36 से विभाज्य है। तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल बताइए आप। ऑप्शन आपके सामने 0, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 9, डी ऑप्शन 13। सॉल्व कीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन ऑफ 83 प्लस 73 पावर 83 किससे भाग किया गया है? 36 से भाग किया गया है। ए की पावर n प्लस बी की पावर n अगर पावर विषम है तो वो किससे डिवाइड होगा? आपका a प्लस बी से डिवाइड होगा। देखो इसको, वही मेथड आपका क्या आ जाएगा? 3 1 4 7 7 14, 36 से भाग करो, कितने बजाएगा ये? आगे चाहे कोई भी नंबर हो वो इससे डिविजिबल होगा। 36 4 से होता है ना, 36 चौके कितना होता है? 144। तो शेष कितना आएगा? 0। तो 0 इसका राइट आंसर। सेम अगला क्वेश्चन देखो। CHSL का ये 2021 का 31 की पावर 47 प्लस 43 की पावर 47 को 37 से भाग किया जाता है। 37 से विभाजित किया जाता है। तो शेषफल क्या आएगा? रिमाइंडर बताना आपको। 31 की पावर 47 प्लस 43 43 की पावर 47 को 37 से भाग किया जाता है। तो शेषफल बताना आपका। ऑप्शन आपके सामने ये आपके सामने ऑप्शन, वही कॉन्सेप्ट है सेम। सोल्व कीजिए। क्या सभी का 0 आंसर आ रहा है? अगर 0 आंसर आ रहा है तो करेक्ट है, अदरवाइज फिर से देखो आप। क्वेश्चन है ये 31 की पावर 47 प्लस 43 की पावर 47 किससे भाग किया गया आपको? 37 से। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है तो ऑलवेज डिवाइड होगा, हमेशा भाग होगा किससे? a प्लस b से। तो 31 प्लस 43 किससे भाग होगा? हमेशा 37 से। 3 1 4 7 और कितना होगा? 4 3 7, 37 दूनी कितना होते हैं? 76 होते हैं। तो शेष कितना होता है आपका? 0। आगे सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अगर 2 की पावर 18 माइनस 1 किसके द्वारा विभाज्य है? क्वेश्चन ये है आपकी बात। CHSL 2020 का क्वेश्चन है, किसके द्वारा विभाज्य है? किसके द्वारा विभाज्य है? ऑप्शन लिखे इसके सामने आपके 11, बी ऑप्शन है 17, और डी ऑप्शन 7। क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर 18 माइनस 1 किसके द्वारा विभाज्य है?
फिर ये ऑप्शन दिया आपके सामने 11, 17, 13 और 7। सोल्व कीजिए। पहले क्वेश्चन में क्या था a की पावर n प्लस b की पावर n। n अगर ओड नंबर है, विषम पावर है, तो a प्लस b से विभाजित थी। अब की बार क्या है, a की पावर 2 की पावर 18 है, माइनस 1 है, तो वो a प्लस b वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा। अब की बार क्या है, नया कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन सा, a की पावर n माइनस b की पावर n। अगर a की पावर n माइनस b की पावर n, n अगर इवन नंबर है, n अगर इवन नंबर है, सम है, n अगर सम है तो किससे भाग होगा, a माइनस बी से भी होगा और a प्लस बी से भी होगा। जैसे आप अगर याद नहीं रहे ना तो अलजेब्रा में करते हो ना आप, जैसे एग्जांपल देखो, a की स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। इसका मतलब पावर सम है, पावर इवन है, तो वो नंबर a प्लस बी से भाग होगा और a माइनस बी से भी होगा। ठीक है, ये नोट करो। 2 की पावर 18 है, अब माइनस 1 है। आप इसको एक को ऐसे ही लिख सकते हो, एक की कितने पावर की सेम एक ही होता है। जैसे 1 की पावर 18 क्या होगा, एक ही होगा। 1 की पावर 100 करो तो भी एक ही होगा। 1 की पावर 1 क्या होता है, एक ही होता है। इसका मतलब क्या है, ये आप ऐसे लिख सकते हो। और किससे वाक्य आपको किसके द्वारा विभाज्य है, बताइए जरा। एक तो होता अगर 3 इसमें ऑप्शन में होता ना तो वो 3 से भाग हो जाता, क्योंकि 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है। 2 प्लस 1 क्या होता है, 3 होता है। 3 इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको और आगे सोल्व करना पड़ेगा, इवन पावर में देखना पड़ेगा। अब स्कोर क्या देखते हो आप, 2 की पावर 3 गुना 6 माइनस 1 की पावर 3 गुना 6। पावर जो घात होती है ना वो हमेशा याद रखना, अगर विषम है सम है, अगर सम है ना तभी एप्लीकेबल होगा ये वाला फॉर्मूला। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 3 ना 8 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6। अब भी यही बना है, देखो a की पावर n माइनस बी की पावर n। n अगर सम है, a की पावर n माइनस बी की पावर n, n अगर इवन नंबर है तो वो नंबर a माइनस बी और a प्लस बी से भाग होगा। अब देखो 8 है, ये नंबर 8 माइनस 1 और 8 प्लस 1 दोनों से भाग होगा। 8 1 माइनस 7 और 8 1 9। 7 इसमें ऑप्शन में है तो ये 7 से भी भाग होगा। अगर 9 ऑप्शन होता है 9 से भी हो जाता। अगर ऑप्शन में 3 आता तो 3 से भी हो जाता, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा था, 2 माइनस 1 कितना 1 और 2 प्लस 1 कितना 3। तो 3 ऑप्शन में है नहीं, तो फिर इसको आगे और सोल्व किया है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी बेस। ये 2021 का क्वेश्चन है CSSL का। अब की बार क्वेश्चन है 2 की पावर 24 माइनस 1 को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल आएगा। को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल आएगा। सेम क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने 2 0 CSSL 2021 का क्वेश्चन है। सेम कोई पावर नहीं है कि 2 की पावर 24 माइनस 1 को 7 से भाग करने पर कितना शेष आएगा। यह सामने ऑप्शन है एग्जाम की वैसे सोल्व कीजिए। इसको आप क्या लिखते हो, 2 की पावर 24 माइनस 1 की पावर 24। तो वो नंबर 2 माइनस 1 2 प्लस 1 से भाग होगा, कब उसकी पावर क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। ठीक है, इसको फिर आगे ब्रेक कर लो आप। 2 की पावर 3 ब्रैकेट में 8 माइनस 1 की पावर 3 8। क्या लिख सकते हो, 8 की पावर 8 माइनस 1 की पावर 8। सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना आपने, वैसे ही कर दिया ये।
2 की पावर 3 गुणा 8, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक की कोई कितनी पावर हो वो एक ही रहता है। अब ये नंबर किससे भाग होगा, एक तो 8 प्लस 1 से होगा और एक 8 माइनस 1 से होगा, ठीक है। 9 और 7 से कंप्लीट भाग हो जाएगा। ये जो संख्या ना 9 से और 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 24 माइनस 1 को 7 से भाग करने पर, विभाजित करने पर शेष कितना होगा। तो ये नंबर तो 7 से कंप्लीट भाग हो जाएगा, 7 से कंप्लीट भाग जा रहा है ना 7 और 9 से, तो कहने हो तो शेष कितना आएगा फिर आपका 0 ही आएगा। क्वेश्चन में था 7 से विभाजित करने पर, तो ये नंबर 9 और 7 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 9 और 7 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो मतलब 7 से भाग करो तो शेष क्या आएगा 0 आएगा। ये कह रहा मान लो कि 14 है, ये 7 से भाग हो रहा है, 7 दूनी 14, तो शेष कितना आएगा 0 आएगा। जैसे ये नंबर है, इसको अगर सोल्व करोगे पावर को, तो ये 9 और 7 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अगर कोई संख्या कंप्लीट पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो शेष क्या आता है आपका 0 आता है, इसका 0 आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।